एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने आज के लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हमारे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया है। तो आप लोगों को याद होगा कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट 47,867 को फ्लैट या गैप अप खुल के ब्रेक करता है तो हमको बस वेट करना है कि एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए और उसके बाद अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 48,150 के आसपास और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 48,330 के आसपास होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल जो मैंने आप लोगों को लेवल बोला था एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल पे खुला है। और मैंने कल ये भी बोला था कि मार्केट जो है अगर ऊपर जाता है 47,950 के आसपास आता है तो हम लोग वहाँ पे वेट करेंगे कि एक इस तरीके का एक पुल बैक ले। आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार मेरा कल का वीडियो देख लीजिएगा। मैंने ये बहुत क्लियर शब्दों में बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है बहुत ज़्यादा और तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस तरीके का एक पुल बैक ले और हमको 47,850 के आसपास मिलेगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट 48,150 के आसपास और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 48,300 के आसपास होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मार्केट 47,850 से ऑलमोस्ट 48,250 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 और 250 400 पॉइंट का एक मूव मिला है। अगर यहाँ पे आपने किसी ने एंट्री किया होता तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा था और उसके अगेंस्ट में आपका जो टारगेट था ये ऑलमोस्ट 1:5 का हो रहा है। 1.5 तक का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा अगर किसी ने यहाँ पे एंटर किया होगा तो। और मैं आप लोगों को हमेशा ये रिमाइंड करता हूँ कि अगर मार्केट जब कभी गैप अप खुलता है ज़्यादा तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट एक पुल बैक ले। उसके पीछे का लॉजिक और रीज़न यही है कि अगर किसी ने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उस वजह से मार्केट एक बार पुल बैक करने के लिए आ सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप खुलता है तो आप वेट करें एक प्रॉपर पुल बैक का और एक प्रॉपर प्राइस एक्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे लिए प्रॉपर एंट्री था और ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था मैक्सिमम 30 से 40 पॉइंट का। अगर 47,870 के आसपास अगर आपने एंट्री किया है या फिर 47,850 के आसपास आपने एंट्री किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अगर आप 40 पॉइंट रखते हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 400 पॉइंट तक मिला है। ऐसा तो नहीं होगा कि 400 पॉइंट सबने लिया होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा या फिर यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट पे ट्रेड किया होगा तो फिर भी आपको इसके हिसाब से 1:5 का आपको प्रॉफिट मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस मेरे वीडियो को देखा होगा, अगर उस लेवल पे आपने ट्रेड किया होगा तो आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कल किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि मार्केट गैप डाउन खुले 48,120 या फिर 48,070 के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर मार्केट गैप डाउन ही इसी रेंज के अंदर खुलता है तो हम लोग को बस वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताए और यहाँ से अगर एक प्राइस एक्शन सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस होगा 48,020 का। तो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है और उसके अगेंस्ट आपको जो रिवॉर्ड है वो 48,250 आपका पहला टारगेट होगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 48,390 भी हो सकता है कल के लिए। और अगर मार्केट खुलता ही गैप अप है इस रेंज के ऊपर तो अगेन आपको बस पुल बैक का इंतज़ार करना है। बट कल के दिन आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको ये वाला जो सपोर्ट है यहीं पे एंट्री नहीं करना है। आपको वेट करना है कि मार्केट अगेन थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर से अगर एक पुल बैक लेता है 48,250 के आसपास आपको कहीं पे एक प्राइस एक्शन के साथ एक अच्छा सा बुलिश कैंडल मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो 48,390 कल के कल आपको मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इस रेंज के भी नीचे
48,072 के आसपास। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है 48,020 को ब्रेक करता है, उसके बाद यहाँ पे आपको 5 मिनट का कैंडल के लिए वेट करना है। और अगर 5 मिनट का आपको एक रेड कलर का बेरिश कैंडल मिलता है तो आप उस कैंडल के लो पे आप पुट की एंट्री बना सकते हैं, और उस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका जो टारगेट है वो 47,860 तक हो सकता है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हमारा जो अगला टारगेट है वो 47,712 तक भी हो सकता है कल के कल। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि फ्लैट और गैप डाउन 48,072 के अंदर है, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल के लिए ट्राई कर सकते हैं 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ। बट अगर इसके नीचे है तो हमको वेट करना है कि मार्केट इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाए, और अगर इधर ब्रेक करता है तो हम पुट लेंगे, और अगर इस तरफ ब्रेक करता है, अपसाइड में ब्रेक करता है, तो हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट सेम होगा। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। और बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ कल के लिए, उसके पीछे बस यही है। अगर आपको मैं HDFC बैंक दिखाऊं तो HDFC बैंक में एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, जिस वजह से आज भी जो बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूव आया है 400 पॉइंट का, वो आप देख सकते हैं एक काफ़ी बड़ा ट्रेंड लाइन था जिसको आज इसने ब्रेकआउट किया। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। मैं अगर आपको डे कैंडल में ले चलूँ तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 28 दिसंबर से मार्केट इस रेंज के अंदर था, और इसने ऑलमोस्ट आज एक अच्छा सा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट दिया है। अगर कल के दिन मार्केट 1682 के ऊपर खुलता है HDFC, तो HDFC का आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1722 तक टारगेट होगा। तो अगर HDFC इस गैप अप खुल रहा है और इस रेंज तक जाता है, तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी में इसका वेटेज ज़्यादा है, तो उस वजह से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा सा अप मूव की तरफ अच्छा खासा आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो बस बैंक निफ्टी में इतना ही था। और बैंक निफ्टी क्यों बुलिश है उसका भी मैंने आपको रीज़न बता दिया। इवन अगर आप ICICI बैंक देखेंगे तो वो भी काफ़ी एक बुलिश पैटर्न में है। इंडसइंड बैंक देखेंगे तो वो भी काफ़ी एक बुलिश पैटर्न में है, क्योंकि ये अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के काफ़ी अच्छा अप मूव की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ कल के लिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो चलिए अभी इसी वीडियो में देख लेते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो निफ्टी में तो जहाँ तक मेरे को पता है कि आज के दिन किसी को इतना अच्छा ट्रेड नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने कल आपको बहुत क्लियर शब्दों में बोला था कि अगर मार्केट गैप अप फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है 929 को, तो हमारा जो टारगेट है वो 22,060 तक था। लेकिन यहाँ पे मार्केट खुला ही उस रेंज के आसपास। तो यहाँ पे आप अगर किसी ने इस पुल बैक पे अगर एंट्री किया होगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पॉइंट मिल गया होगा। अदरवाइज़ मैंने आज निफ्टी को अवॉइड किया था, क्योंकि निफ्टी ये जो है अपने ऑल टाइम हाई पे था और यहाँ पे इसने एक प्रॉपर रिजेक्शन भी लिया। तो यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, क्योंकि ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन भी नहीं बना और मैं इस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और अच्छा प्रॉफिट किया है। तो चलिए हम लोग कल के लिए निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो निफ्टी जो है अगर कल के दिन गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है 22,120 को, तो हम लोग बस वेट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 22,120 को ब्रेक करता है तो एक 5 मिनट का बुलिश कैंडल बनने देंगे। उस कैंडल के हाई पे हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं और उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा व्यू क्लियर मिलेगा। तो बेस्ट हमारे लिए यही है कि 21,120 के ऊपर अगर मार्केट आपको मिल रहा है, फ्लैट खुलता है, ऊपर चलता है, तो एक 5 मिनट का कैंडल बनने देना है और उस कैंडल के हाई पे आपको कॉल की एंट्री बनानी है और उस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका जो टारगेट है वो 22,185 और मैक्सिमम टू मैक्स 22,240 हो सकता है। इससे ज़्यादा का मैं एक्चुअली कल के लिए कोई व्यू नहीं रख रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि निफ्टी जो है 22,190 या 22,200 तक जा सकता है कल के लिए। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है
तो 22,050 के आसपास अगर गैप डाउन खुल रहा है तो यहाँ पे हमको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले और कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट का होगा और हमारा टारगेट जो है वो सेम होगा 22,200 तक। और अगर निफ्टी गैप डाउन इस रेंज के नीचे खुलता है तो जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था कि आपको वेट करना है कि इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाए, और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है 22,020 को तो हम लोग यहाँ पे पुट की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 22,040 का होना चाहिए और हमारा जो टारगेट है 21,930, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में हमको 21,850 तक भी जा सकता है। तो निफ्टी में इतना ही। अगर फ्लैट गैप अप तो आपको कॉल लेना है प्राइस एक्शन के साथ, और अगर गैप डाउन इस रेंज के अंदर खुलता है तो यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो कॉल लेना है, और अगर इस रेंज के अंदर खुलता है तो वेट करना है कि अगर ये इस रेंज को ब्रेक करे तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर इस रेंज को ब्रेक करे तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में इतना ही। तो आज के दिन में आप लोगों को एक्सपायरी कल फिन निफ्टी का है और यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी बुलिश है, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे एक हीरो ज़ीरो कॉल भी दे रहा हूँ। आप इसमें कम क्वांटिटी के साथ एक ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपका जो रिस्क है वो मैक्स टू मैक्स 1,000 to 2,000 होना चाहिए। अगर आपके फेवर में ट्रेड आता है हीरो ज़ीरो कॉल तो ये आपको मैक्सिमम 3 to 4% आपको 3 to 4,000 आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो फिन निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, फिन निफ्टी में अगर आपको हीरो ज़ीरो करना है तो आपको वेट करना होगा कम से कम 1:30 बजे तक, और आपको ये देखना है कि 1:30 बजे के आसपास अगर मार्केट इस रेंज के आसपास आपको कहीं मिल रहा है और इस रेंज को ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे आप हीरो ज़ीरो कॉल ले सकते हैं आउट ऑफ दी मनी का। उसका जो प्रीमियम है वो मैक्स टू मैक्स 10 रुपया होना चाहिए, और आपका जो टारगेट है वो 40 to 50 रुपीज़ का होना चाहिए। और अगर मार्केट इस रेंज में आपको कहीं मिल रहा है, मतलब आपको ये देखना है कि अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो यहाँ पे एक रिजेक्शन है तो आपको पुट लेना है, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट और प्राइस एक्शन बन रहा है तो आपको कॉल की पोजीशन बनाना है। ऐसा नहीं है कि बस मार्केट ऊपर चल रहा है तो आप सीधा अपने कॉल ले लिया। आपको ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेवल पे है या फिर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड अपने रिस्क के हिसाब से आपको लेना चाहिए। तो फिन निफ्टी में बहुत क्लियर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 21,516 को ब्रेक करता है तो इसका जो चांसेस है वो 21,630 तक भी जा सकता है कल के कल। और अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खुल के नीचे आता है 21,400 के नीचे तो इसका जो टारगेट है वो आपको मैक्स टू मैक्स 21,250 तक हो सकता है। बस मैं इसमें आपको इतना बोलूँगा, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर है तो यहाँ पे कोई ट्रेड ना करें, ये टोटली नो ट्रेड जोन है। तो यहाँ पे बस आपको वेट करना है कम से कम 1:30 बजे तक। अगर आपको हीरो ज़ीरो करना है तो उस लेवल पे आपको जहाँ पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन होगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लेवरली सोचना है कि यहाँ पे रिजेक्शन है तो मैं पुट लूँगा, यहाँ पे सपोर्ट है तो मैं कॉल लूँगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का प्रीमियम के जो भी प्रीमियम के कॉल या पुट होंगे उसको लेना है, और आपका जो टारगेट है वो मैक्सिमम 30 to 40 रुपीज़ का होना चाहिए। वहाँ पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि हीरो ज़ीरो आपको 2 to 3 टाइम्स हो अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आपको फिर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।